मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम मार्केटिंग में फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स यानी किस प्रकार से जो प्रोडक्ट या गुड्स है उनका भौतिक वितरण किया जाता है, कैसे प्रोड्यूसर के द्वारा जो प्रोडक्ट है वो अल्टीमेट या एंड यूज़र तक पहुंचाया जाता है। आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, प्रत्येक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर उसका एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि उसके द्वारा जो प्रोड्यूस किया गया सामान है, गुड्स है या प्रोडक्ट है, वो सही तरीके से यानी सही समय पर, सही स्थान पर और कस्टमर तक पहुंचे और कस्टमर है उसका जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम हो। ठीक है, यही प्रत्येक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर का ऑब्जेक्टिव है। और इस ऑब्जेक्टिव को मैन्युफैक्चरर या जो प्रोड्यूसर है वो तभी अचीव कर सकते हैं जब उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो एक प्रकार से इफेक्टिव हो, इफिशिएंट हो। इफेक्टिव और इफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का क्या मतलब है कि जो प्रोडक्ट प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाया गया है, मैन्युफैक्चरर के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, उस प्रोडक्ट को, उस गुड्स को जो एंड यूजर है या कंज्यूमर है वहां तक सही समय पर और कम से कम कॉस्ट पर पहुंचाना है, ताकि कस्टमर है उसका जो सेटिस्फेक्शन है उसके लेवल को हम मैक्सिमाइज कर सकें। तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मीनिंग क्या है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में वे सभी एक्टिविटीज इंक्लूड है जिसका कार्य प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का कार्य रहता है, या जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूसर से और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने में जो एक प्रकार से जो मोमेंट होता है प्रोडक्ट का या गुड्स का, उसको इफेक्टिव और इफिशिएंटली इंश्योर करना है कि सही मोमेंट हो गुड्स का, सही तरीके से प्रोडक्ट बिना डैमेज हुए, प्रोडक्ट बिना कॉस्ट उसमें ज़्यादा इनकर हुए। ठीक है ना, प्रोडक्ट हमें प्रोड्यूसर से और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन या एक प्रकार से फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। अब देखिए, जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है उसका जो डेफिनेशन है उसमें मैं आपको जो डेफिनेशन 2-4 जो है दी गई है बुक्स में आपके, तो 1-2 डेफिनेशन है उनके बारे में हम पढ़ते हैं, तो आप ध्यान से सुनिए। मैं आपको डेफिनेशन जो बता रहा हूँ, फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो कोटलर, अकॉर्डिंग टू कोटलर एंड आर्मस्ट्रॉन्ग, physical distribution involves planning, implementing and controlling the physical flow of goods, services and related information for points of origin to points of consumption to meet customer requirements at a profit. In short, it involves getting the right product to the right customer in the right place at the right time. ठीक है, तो देखिए, जो आर्मस्ट्रॉन्ग एंड कोटलर ने डेफिनेशन दिया है उनका जो कंक्लूजन क्या है कि किसी भी प्रोडक्ट को राइट प्रोडक्ट को राइट कस्टमर के पास राइट प्लेस पे और राइट टाइम पे पहुंचाना ही ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। इन सब का प्लानिंग करना और इन सब एक्टिविटीज को एग्जीक्यूट करना। ठीक है ना, तो फिजिकल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जनरली क्या क्या इंक्लूड होता है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है ऑर्डर प्रोसेसिंग, यानी जो बायर है वहां से ऑर्डर जो है प्राप्त करना और उसको प्रोसेस करना, यानी उसके अकॉर्डिंग जो है जो प्रोडक्ट है उसको प्रिपेयर करवाना। सेकंड उसके बाद है जो स्टोरेज है। ठीक है, ऑर्डर प्रोसेस के बारे में स्टोर करना है फिनिश्ड गुड्स को। फिर उसके बाद जो है ट्रांसपोर्टेशन है, अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाना है उस प्रोडक्ट को। उसके बाद इन्वेंट्री कंट्रोल है। ठीक है, प्रोडक्ट हैंडलिंग है। इन्वेंट्री कंट्रोल मतलब जो प्रोडक्ट है उसमें ऐसा नहीं हो कि उसकी एक प्रकार से
शॉर्टेज हो जाए उसको मेंटेन करना है, उसका इन्वेंट्री। और जो प्रोडक्ट हैंडलिंग का मतलब क्या है कि जो प्रोडक्ट है जब आप ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का कार्य करते हैं तो उस ड्यूरेशन में उसको किस प्रकार से लोडिंग करना है, अनलोडिंग करना है, तो उसके बारे में। तो इस प्रकार से जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो उन सभी एक्टिविटीज का एक ग्रुप है, इंक्लूजन है, जिसमें प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से और अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब देखते हैं कि जो सिग्निफिकेंस क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन के, या रोल क्या है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। फर्स्ट है कंट्रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। देखिए जो इफेक्टिव और इफिशिएंट फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसका सबसे बड़ा रोल क्या है कि जो कॉस्ट इनकर होती है प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचाने में, तो उस कॉस्ट को कंट्रोल करना है। ठीक है, ज्यादा कॉस्ट यदि इनकर होती है तो फिर क्या है कि जो कंज्यूमर है उनका अट्रैक्शन है प्रोडक्ट के प्रति वो कम होने लग जाता है। तो इसलिए कोशिश करना है कि जो प्रोडक्ट का कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल कर सके। और जनरली क्या होता है, देखिए जो प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट में 20 से 25% जो हिस्सा है, पार्ट है, वो डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होती है। ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें आप कह सकते हैं कि 10% है वो ऑर्डर प्रोसेसिंग कॉस्ट हो सकती है, 10% जो इन्वेंट्री कंट्रोल का कॉस्ट हो सकती है, 25% स्टोरेज से रिलेटेड है, और जो 45% है वो जो एक प्रकार से ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड कॉस्ट जनरली इनकर होती है। तो हमें क्या है उसी रेशियो में कॉस्ट को है कंट्रोल करना है ताकि ज्यादा कॉस्ट नहीं बढ़े किसी प्रोडक्ट का। उसके बाद नेक्स्ट है हेल्प इन इंक्रीजिंग सेल्स। ठीक है ना, सेकंड पॉइंट। अब देखिए यदि हम किसी प्रोडक्ट को सही समय पर और सही कस्टमर तक और सही स्थान पर पहुंचा देते हैं तो फिर उससे क्या होता है, जो सेल है वो बढ़ती है। सेल एक प्रकार से इन नंबर ऑफ क्वांटिटी के अंदर भी बढ़ोतरी होती है, दूसरा इन वॉल्यूम। ठीक है ना, एक प्रकार से प्राइस में जो है सेल में बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है क्रिएट यूटिलिटी। देखिए जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसके द्वारा हम टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी है क्रिएट करते हैं। आप देखिए जो मार्केटिंग प्रोग्राम है उसमें ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये उसका सेकंड हाफ है। सेकंड हाफ का मतलब जैसे पूरा मार्केटिंग प्रोग्राम है उसका जो फर्स्ट हाफ वो क्या है, प्रोडक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट है, फिर उसका जो प्राइसिंग है, फिर उसके बाद उसका प्लेसिंग है जो, और एंड में उसका प्रमोशन है। ये तो उसका फर्स्ट हाफ है। इसके बाद का जो कार्य क्या है कि जो कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाना है उसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है ऑर्डर प्रोसेस करते हैं, यानी ऑर्डर जो है प्राप्त करना है कस्टमर से, उसके बाद उसको स्टोर करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, प्रोडक्ट जो हैंडलिंग है वो भी डिसीजन करते हैं, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सभी जो एक्टिविटीज है ये एक प्रकार से मार्केटिंग प्रोग्राम का हाफ जो है सेकंड हाफ पार्ट है, और इसके बिना मार्केटिंग प्रोग्राम है उसकी सक्सेस को हम इंश्योर नहीं कर सकते। तो ये जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है इससे हम टाइम एंड प्लेस यूटिलिटी है वो क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन इन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। देखिए किसी भी प्रोडक्ट को या गुड्स को हम टाइम पर, सही टाइम पर, सही स्थान पर और सही कस्टमर तक पहुंचाकर जो कस्टमर है उनके सेटिस्फेक्शन लेवल को हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्रिएट डिमांड एंड सप्लाई इक्विलिब्रियम। देखिए जो इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें क्या है हम एक प्रकार से जो डिमांड एंड सप्लाई साइड है उसको एक बैलेंस कर सकते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे, यदि इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं होगा तो उसमें आप देखिए या तो क्या होगा कि जो स्टॉक है फिनिश्ड गुड्स उसका स्टॉक बढ़ जाएगा, ठीक है, या फिर जो जहां पर बायर है जिस प्लेस पर उस जगह जो प्रोडक्ट है उसकी शॉर्टेज आ सकती है। तो हम
जो इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो डिमांड और सप्लाई साइड है उसको बैलेंस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हेल्प इन प्राइस स्टेबलाइजेशन। देखिए सही समय पर और सही स्थान पर यदि हम प्रोडक्ट को पहुंचा देते हैं, ठीक है, पहला क्या है, सही समय पर और सही स्थान पर, तब क्या है, हम जो उस प्रोडक्ट में के प्राइस में जो फ्लक्चुएशन होने वाला है उसको हम स्टेबलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जब भी ज़्यादा डिमांड होती है किसी प्रोडक्ट की किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, तब हम इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा तुरंत उस प्रोडक्ट को वहाँ पर पहुँचा देते हैं, और ऐसे में जो प्राइस इन्फ्लेशन है किसी प्रोडक्ट में वो नहीं होता। अच्छा, नेक्स्ट है फैसिलिटेट्स इन्वेंट्री प्लानिंग एंड कंट्रोल। अब देखिए हम इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा क्या कर सकते हैं, जो हमारा प्लानिंग है, ठीक है ना, किससे रिलेटेड है, इन्वेंट्री प्लानिंग और कंट्रोल, इनको हम इंश्योर कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है कि कितना प्रोड्यूस करना है, जितना हमें ऑर्डर जो प्राप्त होंगे, ऑर्डर प्रोसेसिंग जो हम एक पॉइंट्स बता रहे हैं, तो जितने ऑर्डर प्राप्त होंगे उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग करना है, और उसके बाद जो इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा हमें प्रोडक्ट है वो उसका एक प्रकार से इफेक्टिव मूवमेंट करना है, ठीक है ना। मूवमेंट का मतलब प्रोड्यूसर से और कस्टमर तक पहुंचाने का कार्य। तो इस यदि ये हम कंप्लीटली और एक प्रकार से इफेक्टिव कर सकते हैं, इफिशिएंट तरीके से कर सकते हैं, तो फिर डेफिनेटली हम अपने इन्वेंट्री मैनेजमेंट के जो सिस्टम है उसकी बेहतर प्लानिंग और कंट्रोल को भी इंश्योर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोलिंग लेंथ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। देखिए जितना बेहतर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा किसी प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर का, उसे उतने ही कम मिडल मैन जो है रखने पड़ेंगे, और जिसके पास इफेक्टिव फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है उसे ज़्यादा जो मिडल मैन है एज ए स्टॉकिस्ट है या स्टोरेज होलसेलर वगैरह उनको अपॉइंट करना पड़ेगा। जिन प्रोड्यूसर्स के पास अपना फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो डायरेक्ट कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, और जिनके पास नहीं है, जिनके पास गोडाउन्स नहीं है बड़े बड़े सिटीज़ के अंदर, तो ऐसे में क्या होगा, फिर उन्हें स्टॉकिस्ट या मिडिल मैन के तौर पर होलसेलर्स वगैरह अपॉइंट करने होंगे। नेक्स्ट है अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के द्वारा जो एक प्रकार से वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट है, डिफरेंट कलर के, डिफरेंट नेचर के, डिफरेंट क्वालिटी के, ठीक है, साइज के, शेप के, डिज़ाइन के, उन सबको हम जो है विद इन टाइम जो है प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंड्स टुवर्ड्स शॉर्ट ऑर्डर्स। अब देखिए अभी क्या है, जो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें जो है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन का जो फैसिलिटी है वो इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है ना। और ऐसे में क्या है, जो साइंटिफिक मेथड्स है डिस्ट्रीब्यूशन का उसका यूज हो रहा है, जैसे PERT CPM वगैरह, ठीक है, ये एक प्रकार से ऑपरेशनल टेक्निक्स हैं, ऑपरेशनल रिसर्च का, और इनका यूज करते हुए हम बेहतर जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो तैयार कर सकते हैं। और ऐसे में क्या है, जो कस्टमर है उनको टाइम पर प्रोडक्ट डिलीवर हो जाता है, तो कस्टमर भी क्या करता है, एक प्रकार से स्मॉल क्वांटिटी के अंदर ऑर्डर प्लेस करता है, ठीक है ना। तो इस ट्रेंड को देखते हुए हमें जो इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की नीड है। तो आज के इस वीडियो में हमने जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इसके बारे में, इसका डेफिनेशन क्या है और इसका सिग्निफिकेंस या रोल क्या है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।